बोलती पोथी में आप सबका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं नवरात्रि के 8वें दिन के बारे में। एक ऐसा दिन जो शांत और शक्तिशाली देवी मां महागौरी को समर्पित है। तो आइए उन कहानियों और रस्मों की गहराई में उतरते हैं जो दुर्गा अष्टमी को आध्यात्मिक शुद्धि और मन की शांति का इतना बड़ा उत्सव बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मां महागौरी हैं कौन और उनका स्वरूप किस चीज का प्रतीक है। देखिए, उनके नाम में ही उनकी सबसे बड़ी खूबी छिपी हुई है, अपार पवित्रता और एक ऐसी अद्भुत सफेद चमक। वो एक सफेद बैल पर सवार हैं और उनकी चारों भुजाओं में निर्भयता, शक्ति, सृष्टि और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। हर एक चीज का अपना एक गहरा मतलब है। हाँ, तो अब आते हैं उस कहानी पर जो सच में बहुत दिलचस्प है कि आखिर उन्हें ये इतना तेजस्वी रूप मिला कैसे। ये कहानी शुरू होती है भक्ति और तपस्या के एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प से। अब ये तपस्या इतनी कठोर थी कि गर्मी, सर्दी, बारिश सब सहते सहते उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया और उनकी त्वचा का रंग सांवला पड़ गया। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। उनकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराते हैं। और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, वो बिजली की तरह चमक उठी, एक अद्भुत गौर वर्ण के साथ, और बस उसी पल से वो महागौरी कहलाई। तो ये तो थी उनकी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अष्टमी के दिन किन खास रस्मों के जरिए ये भक्ति, ये श्रद्धा दिखाई जाती है। इस दिन भक्त मां महागौरी को खुश करने के लिए खास तरह का भोग लगाते हैं और शुभ माने जाने वाले रंगों के कपड़े पहनते हैं। ये जो प्राचीन प्रार्थना है ना, ये उनके शांत और कल्याण करने वाले स्वरूप का पूरा सार बस कुछ शब्दों में बता देती है। अच्छा, अष्टमी की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत परंपरा है कन्या पूजन। इस रस्म में छोटी छोटी बच्चियों को देवी का ही रूप मानकर पूजा जाता है। ये असल में उस दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान है जो हर कन्या में मौजूद है। एक और दिलचस्प बात है, इस पूजा में एक छोटे लड़के को भी शामिल किया जाता है। माना जाता है कि वो एक रक्षक देवता का प्रतीक है और उनके बिना ये पूजा अधूरी रहती है। लेकिन अष्टमी की पूजा का जो सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली पल होता है, वो एक खास रस्म है। इसे कहते हैं संधि पूजा। सिर्फ 48 मिनट। जी हाँ, ये है संधि पूजा का पूरा समय। और ये 48 मिनट नवरात्रि के सबसे शुभ और शक्तिशाली पल माने जाते हैं। संधि पूजा का सीधा सा मतलब है जोड़ के समय की जाने वाली पूजा, और इसका पौराणिक महत्व बहुत ही गहरा है। इस पूजा में जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, उनसे ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, 108 दिए, 108 कमल के फूल, ये सब इस छोटे से समय की बड़ी शक्ति को दिखाते हैं। तो ठीक है, ये सारी रस्में और पूजा तो हैं ही, पर इन सब के पीछे मां महागौरी का असल संदेश क्या है हमारे लिए? उनकी कहानी, वो जो सांवले रंग से गौर वर्ण तक की यात्रा है, वो असल में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे खुद को शुद्ध करके और मुश्किलों को सहकर आखिर में परम शांति और संतुलन हासिल किया जा सकता है। यही नहीं, इसका एक ज्योतिष से जुड़ा पहलू भी है। ऐसा मानते हैं कि उनकी पूजा करने से जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें दूर होती हैं और स्थिरता आती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, उनकी कहानी हमें अपनी अंदरूनी पवित्रता और शांति पाने के लिए अपना रास्ता खुद खोजने के लिए प्रेरित करती है। बोलती पोथी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया और अधिक धार्मिक वीडियो के लिए बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।